अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एक्सपर्ट्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं शबीर और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल शबीर शारा पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं राउटर के ऊपर कि राउटर क्या और ये किस तरह काम करता है। इसके बारे में मज़ीद डिटेल में देखेंगे। इसके बारे में आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, आपको फिगर्स बताऊंगा और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें इसी तरह आज की इस वीडियो के टॉपिक के अंदर हम क्लियर करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली इस तरह की वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। सो विदाउट वेस्ट योर एंड माई टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पर हम देखें, अ वायरलेस राउटर कनेक्ट्स डायरेक्टली टू अ मॉडेम बाय अ केबल। जो एक वायरलेस राउटर होता है वो अपने मॉडेम के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, डायरेक्टली। और इनके दरमियान में जो इनके दरमियान का जो हार्डवेयर होता है जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे से, वो उनको करवा रहा होता है केबल। केबल कौन सी होती है आपकी? केबल कैट 6 भी हो सकती है और फाइबर ऑप्टिक्स भी हो सकती है, ठीक है। इज़ इट क्लियर? ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। दिस अलाउस इट टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द इंटरनेट। ये क्या करता है, आपके इंफॉर्मेशन को लेता भी है और ट्रांसमिट मतलब भेजता भी है। आपने कोई डाटा पैकेट के थ्रू भेजा है और कुछ सर्च किया गूगल के ऊपर और आपने एंटर किया, तो मतलब आपका एक पैकेट गया इंटरनेट के पास और उससे आपकी इन्फॉर्मेशन लेके आ गया गूगल की फ़लाँ साइट से की, और जब वो जवाब लेकर आया आपको उसने डाटा ट्रांसफ़र कर दिया है। इट मीन्स कि उसने आपने रिसीव किया तो वो एक रिसीव हो रहा है एक पैकेट के थ्रू और एक पैकेट के थ्रू डाटा जा रहा है। जैसे कि अपलोड होता है और डाउनलोड होता है। जब आपने गूगल पे कुछ चीज़ लेके क्लिक किया, वो डाउनलोड मतलब अपलोड होता है और अपलोड होने के बाद वो सवाल आपका जवाब में आता है, तो समझ लें कि डाउनलोड होता है। एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब इसी तरह पैकेट्स काम करते हैं, ठीक है। तो डाटा ट्रांसमिशन जो होती है ना वो इसी तरीके से होती है। इज़ इट क्लियर? द इंटरनेट मतलब इंटरनेट से द राउटर देन क्रिएट एंड कम्युनिकेट्स विद योर होम वाईफाई नेटवर्क यूजिंग बिल्टन एंड इट इन एंटीनास। जो आपके राउटर्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं आपके वाईफाई राउटर के एंटीनास के थ्रू, मतलब उसके अंदर एंटीनास लगे होते हैं, ठीक है। दिस प्रोवाइड्स ऑल द डिवाइसेस ऑन योर होम नेटवर्क विद इंटरनेट एक्सेस। मतलब ये जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो इंटरनेट के साथ वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होती हैं आपको। घर के अंदर जितनी भी आपकी डिवाइसेस होती हैं वो इंटरनेट से एक्सेस करती हैं, ठीक है। ये जो राउटर होता है वो उस राउटर के साथ एक्सेस कर रही होती हैं, ठीक है। आर राउटर इज़ अ लेयर 3 और नेटवर्क लेयर डिवाइस। मतलब जो कि OIC मॉडल की लेयर नंबर 3 नेटवर्क लेयर है उसके ऊपर ये काम करता है। इट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर एंड सेंड्स डाटा पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, यहाँ पे ये कह रहे हैं ये दो तरह के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है ताकि वो अपना पैकेट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। एक बंदा एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को भेज सके और दूसरा नेटवर्क पहले नेटवर्क को अपना डाटा भेज सके, ठीक है, पैकेट के थ्रू, ठीक है। अ राउटर कैन बी यूज बोथ इन लैंड्स, और ये लैन में इस्तेमाल होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में भी इस्तेमाल होता है, और वाइड एरिया आगे लिखा है एंड वैंस वाइड एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट ट्रांसफ़र डाटा इन दी फॉर्म ऑफ IP पैकेट्स। ये इसकी जो डाटा जो होता है ना, डाटा वो पैकेट्स बना के भेज रहा होता है और ले रहा होता है। सवाल में जा रहे होते हैं, ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, मतलब भेज रहे होते हैं, सेंड हो रहे होते हैं और रिसीव हो रहे होते हैं। और ये दोनों काम जो हो रहे होते हैं ना IP के थ्रू, मतलब IP पैकेट्स के थ्रू हो रहे होते हैं। एक बैंड बनाता है, ख़त बनाता है, ख़त बना के आपका सेंड कर देता है। इसको हम मज़ीद डिटेल में अगर पैकेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हम इसको मज़ीद OSI मॉडल में पढ़ेंगे जो कि आगे टॉपिक्स में आएगा, ठीक है। अभी के लिए हम इतना ही पढ़ लेते हैं कि पैकेट्स के थ्रू, IP पैकेट्स के थ्रू आपका जो डाटा जा रहा होता है और आ रहा होता है। यहाँ तक आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम आ गए, जैसा कि मैंने आपको कहा था डायग्राम में हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर समझ लें कि ये इंटरनेट है और ये एक बैरियर है। बैरियर से बाहर अंदर अगर आती है तो ये आ जाता है हमारे पास मॉडेम। अब मॉडेम क्या करता है, मॉडेम हमारा इंटरनेट ले रहा होता है, ठीक है। ले के आगे क्या करता है, वो ISPR के पास होता है, सॉरी ISP के पास होता है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर के पास, जो कि इंटरनेट लेता है यहाँ पे अपने लैपटॉप के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करता है इसी की, और यहाँ से एक कैट 6 या फाइबर ऑप्टिक्स की लाइन निकाल के आपके घर तक ले आता है। घर में लगा होता है राउटर आपका लगा देता है और ये इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन इसके ऊपर करता है इसलिए अपने कंप्यूटर के थ्रू। कंप्यूटर के पास ऊपर ही आपका यूज़र नेम पासवर्ड बना देगा और यूज़र नेम पासवर्ड लगा के डायलअप बना के आपके जो वाईफाई राउटर होता है उसके अंदर सेट कर देगा, ठीक है। सेटिंग करके कॉन्फ़िगरेशन करके आपको दे देगा। आपने जस्ट उसे
ओपन चलाना है, चलाने के बाद आपने पासवर्ड डालना है अपने यूज़र नेम के ऊपर और इसे एक्सेस करके आप इंटरनेट एंजॉय करना है। तो ठीक है, ये सिंपल सा एक डायग्राम था, ठीक है। इसका होप इसकी भी समझ आ गई होगी आपको। और आगे हम पढ़ लेते हैं इसके बेनिफिट्स। Benefits are advantages of routers. It can reduce network traffic by creating collision domains and also by creating broadcast domains. ये जो ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन्स होती हैं ना, इनको इनकी ट्रैफिक को रिड्यूस करता है, ठीक है। इतना समझ लें इसे, सिर्फ इतना ही समझना, इससे ज़्यादा समझना, क्योंकि हमने इसको मज़ीद डिटेल में आगे पढ़ना है अगले कॉन्सेप्ट्स में। तो अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इट प्रोवाइड सोफिस्टिकेटेड राउटिंग, फ्लो कंट्रोल एंड ट्रैफिक आइसोलेशन। मतलब मैंने इस बात को पहले भी आपको बता दें कि इसकी ये ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, आइसोलेशन करता है, ठीक है। दे आर configurable which allows the network managers to make policies based on routing decisions. They are configurable which allows the network managers to make policies based on routing decisions. इसको ये कन्फिगरेबल होता है, जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके लिए वो अपनी पॉलिसीज़ इसके ऊपर खुद तैयार कर सकता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। इसके राउटिंग डिसीजंस जो वो खुद ले सकता है कि किस तरीके से उसने नेटवर्क के अंदर अपने इंटरनेट को चलाना है, किस तरीके से उसने राउटर को कन्फिगर करना है, तो वो ये कर सकते हैं। इसके अंदर ये इसकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर पढ़ लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ राउटर्स। राउटर इज़ मोर एक्सपेंसिव कम्पेयर टू अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस। ये बहुत सारी ऐसी कंप्यूटर की जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो राउटर से भी महंगी हैं। लाइक एक दो चीज़ें, जैसे मैं आपको बताऊं कि मोडम है राउटर से ज़्यादा महंगा है, और स्विचेज़ हैं, सिस्को के स्विचेज़ हैं, वो बहुत महंगे हैं, कॉस्ट उनकी लाखों में है, और ये हज़ारों में मिलता है, वो लाखों में मिलते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी डिवाइसेस हैं जो इससे सस्ती हैं और ये उनसे बड़ा महंगा है, ठीक है। तो इसे हम ये नहीं कहेंगे कि सबसे ज़्यादा महंगा ये होगा, ठीक है। राउटर आर कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन। इसे मेंटेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है जो इसको लुक आफ्टर करे, ठीक है। सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, लाइक मैंने जैसे पहले कहा, इसके लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है, तो सिक्योरिटी इश्यूज़ भी वही देख रहा होता है, ठीक है। और इसके सिक्योरिटी इश्यूज़ भी होते हैं। डिसएडवांटेज, ये भी एक डिसएडवांटेज है। और इट ओनली वर्क्स विद राउटेबल प्रोटोकॉल्स, क्योंकि ये एक राउटेबल प्रोटोकॉल्स के ऊपर सिर्फ काम कर रहा होता है, इसके ऊपर कोई प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा होता है, इसके ऊपर कोई भी कन्फिगरेशन और काम नहीं करती, सिर्फ राउटेबल और ये प्रोटोकॉल्स को समझता है, ठीक है। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।